चलिए आज देखेंगे हम लोग क्या है, छत्तीसगढ़ का देख रहे हैं, जिसमें इतिहास को देख रहे हैं। टॉप 20 क्या है, टॉप 20 प्रश्न। और ये इतिहास का पार्ट 1 है। और ओवरऑल बात की जाए टॉप 20 प्रश्न की तो ये 10वां वीडियो है, मतलब 9 पार्ट बन चुका है, 10वां वीडियो है। और इसका जो प्लेलिस्ट है छत्तीसगढ़ आईएमपी प्रश्न करके है, और ये आपके सभी एग्जाम ना, छत्तीसगढ़ में जो भी एग्जाम हो समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए देखते हैं बिना देर के हुए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गजानन पटेल एजुकेशन पर। सन्मित्र मंडल की स्थापना कब हुई? तो याद रखना, सन्मित्र मंडल की स्थापना जो है 1906 में हुआ था ना। बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन ही मैं सिलेक्ट करके डाला हूँ इसमें। सन्मित्र मंडल के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना सुंदरलाल शर्मा जी थे इसके संस्थापक। कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन रायपुर में हुआ। ठीक, बार बार तो यही क्वेश्चन है, कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन कहाँ हुआ? तो रायपुर में, क्योंकि जो सूरत में फूट पड़ा उसी प्रकार यहाँ भी कांग्रेस की तृतीय अधिवेशन रायपुर में, जो नरम दल और गरम दल विभाजित हुआ था, तो उसका जो अधिवेशन है वो 29 मार्च 1907 को हुआ था। और डेट याद रखना, आजकल डेट को पूछ देता है ना। कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी RN मुधोलकर ना, RN मुधोलकर, याद रखना है आपको। सूरत अधिवेशन 1907 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया था। ये जो सूरत अधिवेशन हुआ था जहां पर नरम दल और गरम दल में जो है कांग्रेस जो है विभाजित हुआ था, उसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने क्या किया था? प्रतिनिधित्व। बाकी और अन्य सदस्य गए थे ना, लेकिन प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो सुंदरलाल शर्मा जी। और सप्रे जी की गिरफ्तारी 1908 में होने का कारण, तो आपको याद रखना है माधव और सप्रे जी की गिरफ्तारी कब हुआ था? 1908 में। और क्यों हुआ? तो अंग्रेज के विरुद्ध लेख प्रकाशित करने के लिए। इस समय जो है तिलक जी, हमारे राष्ट्रीय नेता, उनके द्वारा मराठा और केसरी का प्रकाशन किया था, तो इनके द्वारा भी ऐसे कुछ पत्रिका का प्रकाशन किया गया, जिसकी वजह से माधव और सप्रे जी को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना कब हुई? बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 1909। इसके स्थापना कहाँ हुआ? तो याद रखना राजनांदगांव। हाँ, कई लोग पूछते हैं इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन। आप लोग ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। अगला है आपका सरस्वती पुस्तकालय के संस्थापक ठाकुर प्यारेलाल सिंह। 3 क्वेश्चन देख चुके। 1909 राजनांदगांव, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय होम रूल लीग शाखा की स्थापना, तो याद रखना होम रूल लीग जो है तिलक और क्या है, एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था पूरे भारत देश में। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय जो होम रूल लीग शाखा, उसकी स्थापना पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा किया गया था, 1917 में किया गया था ना। और उसी प्रकार जो है बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव में अलग अलग लोगों के द्वारा क्या किया गया था? इसका नेतृत्व किया गया था। तो इसी प्रकार उसी तर्ज पे बिलासपुर में आपको होम रूल लीग का नेतृत्व किसने किया था? तो ई राघवेंद्र राव के द्वारा क्या है आपके बिलासपुर में किया गया था। और सेम रायपुर में किसके द्वारा? पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा। अगला देखते हैं 1918 में रायपुर में इसकी किसकी अध्यक्षता में होम रूल लीग का क्षेत्रीय सम्मेलन। अब क्षेत्रीय सम्मेलन पहले ही स्थापना हुआ, देन क्या हुआ है? अब सम्मेलन हो रहा है, ठीक, मीटिंग हो रहा है। तो ये जो सम्मेलन हुआ है ये पंडित रविशंकर शुक्ल जी की अध्यक्षता में था 1918 ना। और रायपुर में जो होम रूल लीग के संस्थापक कौन है? पंडित रविशंकर शुक्ल जी हैं। अगर आपका जनेऊ कार्यक्रम पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा चलाया गया, तो याद रखना जनेऊ कार्यक्रम ये अछूतोद्धार से संबंधित है, तो 1918 में चलाया गया। अगला आपका राजिम में किसान मजदूर सभा का आयोजन, राजिम में बोल रहा है ना, राजिम में याद रखना, तो 1920 में। और माघ पूर्णिमा का वहाँ मेला लगता है, आप सभी को पता है। उसे छत्तीसगढ़ का क्या कहते हैं? प्रयाग कहते हैं। और कुंभ की क्या है? उसको संज्ञा दी गई है। तो वहीं पर वो मेला के दौरान क्या है, ये मजदूर सभा का क्या है आयोजन किया गया था। कहाँ? राज्य में किया गया था ना। आगे देखेंगे और इसके बारे में। अगला है आपका प्रथम बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन, तो याद रखना प्रथम बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन 1920 में हुआ था, जो 36 दिन तक चला था। और ये 36 दिन तक चलने वाला ऐसा पहला हड़ताल है, 36 दिन, याद रखना। अगला आपका प्रथम बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन के नेतृत्व करता, याद रखना ठाकुर प्यारेलाल सिंह। कंडेल नहर सत्याग्रह 1920, कंडेल नहर सत्याग्रह कब हुआ? 1920। कंडेल नहर सत्याग्रह कहां हुआ? तो याद रखना धमतरी, धमतरी। कंडेल नहर सत्याग्रह के नेतृत्व करता, याद रखना सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले और छोटेलाल श्रीवास्तव। अगला है आपका छत्तीसगढ़ में कौन से सत्याग्रह के भारत के दूसरे बारदोली के नाम से जाना जाता है? जो ये कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था उसी वजह से धमतरी को क्या है छत्तीसगढ़ का बारदोली कहा जाता है। और ये जो सत्याग्रह है कंडेल नहर सत्याग्रह, इसे बारदोली सत्याग्रह के साथ जोड़ा जाता है। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कृपया करके आपसे हम्बल पूरी रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए।